अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से बहुत अच्छे से मज़े से अपनी ज़िंदगी स्पेंड करे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे हाउ मैक्सवेल फिक्स्ड एम्पेयर्स लॉ। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। और इसी के ऊपर हमारी आज की सारी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। तो बिफोर वी गेट स्टार्ट बिगिन आवर लेक्चर, तो आई वांट टू टेल यू समथिंग कि आई एम ऑल्सो ए अंडर ग्रेड स्टूडेंट अप टिल नाउ। तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स, वेरी फ्यू मंथ्स, तो मेरी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ बोल रहा हूँ यार, बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा रह गया। तो कुल मिला के बात इतनी है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइक FYP पब्लिकेशन एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो उसकी वजह से टाइम जो है वो बहुत कम होता है। बिकॉज़ इन वीडियो मेकिंग, या अगर आप कोई भी लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज़ वीडियो एडिटिंग। करें बस, आप दुआ किया करें मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है हाउ मैक्सवेल फिक्स्ड एम्पेयर्स लॉ। मैक्सवेल एम्पेयर्स लॉ को कैसे फिक्स किया। अच्छा, अब हमारा जो आज का मुद्दा है, जो जिन हम आउटलाइन से डिस्कशन करेंगे, द वेरी फर्स्ट वन इज़ व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम। आखिर ऐसा मसला क्या दरपेश आ गया, ठीक है, क्या मसला था जा पूछ क्या। तो जिसकी वजह से एम्पेयर लॉ को ठीक करने की ज़रूरत पड़ गई। फिर हम बात करेंगे कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड द लास्ट वन इज़ स्टेप बाय स्टेप, या एवरी सिंगल स्टेप इन्वॉल्व इन डेरिवेशन। तो अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑन द राइट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि इस साइड पे ये हमारी राइट साइड बनती है, ऐसी है ना। अब ये हमारी बनती है राइट साइड। अब इस राइट साइड पे मसला आ रहा है। वो मसला क्या आ रहा है कि लेफ्ट साइड तो हो रही है ज़ीरो, यानी कि अब अगर हम कर्ल ले रहे हैं, डबल कर्ल या डाइवर्जेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो रहा है ऑन दी लेफ्ट साइड। तो होना या ऐसा चाहिए कि हमारा आंसर जो है या तो ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, या ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, तो फिर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो फैक्टराइजेशन में हम ऐसे देखते हैं ना कि हमारा जो आंसर होता है ए इज इक्वल टू बी, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो होता है इस तरह। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा था कि मसला ये था कि भी हमारी जो ये साइड है ये ज़ीरो के इक्वल आ रही है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अंकल मैक्सवेल ने, चाचू मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने काम ये किया कि भी उन्होंने ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, उन्होंने करके दिखाया। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, ये जो मसला हमें कर रही है, ये जिसने असल इसने रोले में डाला हुआ है, वो असल में इक्वेशन हमें कहना क्या चाह रही है, हमें क्या बताती है, किस तरह की एप्लीकेशन ये इक्वेशन हमें देती है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें जो कि राइट साइड पे है, इसमें ये जो हमारे पास ये है, ये बात करता है स्टेडी करंट की, ठीक है। किसकी? स्टेडी करंट की ये बात करता है कि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स, ऐसी हमारे एप्लीकेशंस जहाँ पे हमारा जो करंट होगा स्टेडी होगा, नॉट वेरिंग होगा, वहाँ पे हमारे ये इक्वेशन काम आएगी। लाइक मोटर्स, रिलेज, यानी कि मैग्नेटोस्टैटिक से परे थोड़ा सा साइड पे करके, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा साइड पे। तो वी फाइंड दैट एम्पेयर्स लॉ इज बाउंड टू फेल फॉर नॉन स्टैटिक करंट, यानी कि ये नॉन स्टैटिक करंट जो होगा, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि जैसे हम बात करते हैं डिफरेंट ऐसी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, लाइक हमारा मोबाइल हो गया, फ़ैन हो गया, कैपेसिटर्स यहाँ पे यूज़ वगैरह होते हैं, तो ऐसी हमारी डिवाइसेस होती हैं, वहाँ पे हमारा जो करंट होता है वेरी कर रहा होता है। अच्छा, बियॉन्ड द मैग्नीट्यूड से, अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये क्लियर हो गया कि भी मसला ये था कि भी ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो इस तरह करके क्यों हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये बात कर ली। अब हमारा सेकंड पॉइंट था कि भी कंडक्शन करंट और हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है बेसिकली। तो हम सीधा जंप करेंगे टू ऑन दी थर्ड स्टेप
हम जैसे थर्ड स्टेप को सॉर्ट आउट सॉल्व करेंगे, हमारा सोल्यूशन आएगा तो क्या होगा जी, हमारे पास क्या होगा, हमारा कंडक्शन करंट का और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो एक कंफ्यूजन है, जो एक कंसेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई हमें ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन आ रही है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी नहीं कर रहा, तो आखिर हमें क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हम वहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। देखिए, हमें विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज होना पड़ता है, हमें ये आज इस दौर की जो है वो ज़रूरत है। लाइक जैसे नोकिया मोबाइल आया, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगा, तो नोकिया मोबाइल आया, सबसे पहले कीपैड वाले मोबाइल आए, ठीक है, उनके अंदर ब्लूटूथ सिस्टम नहीं था, फिर उसके बाद एंड्रॉयड आना स्टार्ट हो गए, फिर कैमराज उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए, कैमराज की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, यानी कि विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है चीज़ें एडवांस हो रही हैं, तो इसी तरह हमें भी चेंज, तो इस चेंज को मद्देनज़र रखते हुए अंकल मैक्सवेल ने हमें ये जो है वो एक बड़ा अच्छा सा काम करके दिया, जो कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम बिल्कुल सादा सी, सिंपल सी, बिल्कुल आसान से एग्जांपल लेंगे किसकी, कैपेसिटर की, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो डीसी को अलाउ नहीं करता, यानी कि एसी डोंट अलाउ, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो वर्क करता है अल्टरनेटिंग करंट फिनोमेना पे, ठीक है, और डीसी हमारे पास कुछ उसके उलट होता है। आपने इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स वानी या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको कम्प्लीटली अच्छे से बिल्कुल इसकी स्टेप बाय स्टेप हर एलिमेंट को डिस्कस किया जाता है। अच्छा, तो हम इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि भी हमने कैपेसिटर की एग्जांपल लिया। अब कैपेसिटर की एग्जांपल लिया तो ये हमारे पास है जो बैटरी सोर्स लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसी सोर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एसी सोर्स आ गया, यानी कि एक हमारा साइड पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव से, जैसे कि हमें पता होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जो है हमारा फ्लो करता है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन ले लें जो एज यानी कि मेंशन इन डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमारे पास ये इक्वेशन होती है कि जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो, तो हमारा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा हो उसका हम क्लोज इंटीग्रल लें, ठीक है, तो वो हमारे पास इज इक्वल होता है म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब अगर हम बात करें लूप 1 एंड लूप 2 की, लूप 1 एंड लूप 2, अब हमारे पास ये कैपेसिटर है ना, बलून सरफेस में हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास ये कैपेसिटर इस तरह का होता है। अब इस कैपेसिटर को हम थोड़ा सा साइड पे रख के, वो हमारे पास 3D कैपेसिटर था, ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास 2D कैपेसिटर की एक शेप है, वो भी बलून टाइप। एक हमारे पास एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप जो कि हमारी एक लूप, हम उसको लूप 2 का नेम दे देंगे, और हमारे पास दिस सरफेस लाइक, ठीक है, ये जो हमारे पास सरफेस है इसको हम कहेंगे 1। अच्छा, ये हमारी 1 है और ये हमारे पास 2 है, इन दोनों को हमने नेम दे दिया लूप 1 एंड लूप 2 का। अच्छा, अब हमारे पास हम देखेंगे लूप 1 में और लूप 2 में हमारे पास करंट किस तरह वेरी कर रहा है, करंट की क्या हमारे पास वैल्यूज़ हो सकती हैं, पर्सपेक्टिव वैल्यूज़। अच्छा जी, लूप 1 के लिए अगर हम बात करें आई हमारा है इज़ इक्वल टू आई इनक्लोज्ड। अच्छा, ये मैंने इधर एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आना था आई इनक्लोज, ठीक है, हमारा जो करंट है ना वो एक इनक्लोज्ड सरफेस पे है। अच्छा, एम्पीरियन लूप की अगर हम बात करें तो एम्पीरियन लूप किसी भी शेप में हो सकती है, इट कुड बी इन ओवल, सर्कल, रेक्टेंगल और एनी फॉर्म, ठीक है जी, तो इसमें हमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी लूप 1 के लिए हमारा जो रिज़ल्ट आ जाएगा क्या आएगा, कर क्रॉस बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है जी, ये हमारा जो जे है ये करंट को रिप्रेजेंट करता है एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट का, लूप 1 का। अब अगर हम इसे थोड़ा सा आगे मज़ीद बढ़ें तो हमारे पास बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 लूप 2 के लिए। अच्छा, ये हमारे पास लूप 1 के लिए रिजल्ट है और ये हमारे पास है लूप 2 के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना है, थोड़ा सा इसको
अच्छे से समझना, कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास एक लूप फर्स्ट है, एक सेकंड है जिसको हमने एम्पीरियल लूप का है, और एक हम एम्पीरियल लूप के लिए करंट फाइंड कर रहे हैं, और एक हम करंट फाइंड कर रहे हैं दूसरी सिंपल के लिए। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, तो जी ये ये हमारे पास जो लूप है ये 1 है, और ये हमारे पास लूप है 2 है, ठीक है जी। तो हमारे पास इस तरह लूप्स आ जाती हैं डिफरेंट। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट लूप की एंड सेकंड लूप की। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं। अब अगर हम इन रिजल्ट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दें, लाइक आई मेंशन हियर, कि हम क्या करें, कंबाइन कर दें इक्वेशन 1 एंड 2 को। अच्छा, यहाँ पे इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, हमने कंबाइन करना है, ठीक है, हमने उसको ऐड नहीं करना। ऐड करने से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 2 भी आ जाता है। ओके, अच्छा जी, अब इसको हमने दे दिया क्वेश्चन 3 का नाम। तो एक रिक्वेस्ट है वो ये कि अब मेरी इस राइटिंग पे ना आपने इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही इस तरह की है गई गुजरी, तो गुजारा करें बस, इसे अपने अपने नोट्स बनाया करें। तो अप्लाई डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 ऑन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन पे हमने क्या करना है, डाइवर्जेंस अप्लाई कर दिया बोथ साइड पे। अब इस साइड पे भी हम डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे, और ये जो हमारे पास एरिया है इस साइड पे भी हम डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे। तो जैसे हमने डाइवर्जेंस अप्लाई की तो हमारे पास बिल्कुल सेम वही रिजल्ट आ गया जो कि हम अभी ऊपर डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। इस साइड पे सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास रिजल्ट वो ये आ गया 0, ठीक है जी। और हमारे पास राइट साइड पे उससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कुछ देखने को मिल रहा है, यानी कि अब हम जैसे डाइवर्जेंस अप्लाई की, डाइवर्जेंस हमारी क्या होगी, अंदर मल्टीप्लाई हुई इस साइड पे, ठीक है, ये हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हुई। अंदर मल्टीप्लाई होने से हमारे पास करंट की, जे की और जे प्राइम की कुछ वैल्यू आ गई। तो इस म्यू नॉट को हमने क्या किया, ख़त्म करने के लिए इधर ले जाके डिवाइड कर रहा था, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे मज़ीद थोड़ा सा, क्योंकि हमने क्या करना है, 0 करना है नॉट इक्वल टू 0 के, यानी कि हमारे पास इस साइड पे भी कुछ आना चाहिए और इस साइड पे भी हमारे पास कुछ आंसर आना चाहिए, कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, देखने में तो ये बड़ा आसान लग रहा है कि भी यार ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लो, अप्लाई कर दो डाइवर्जेंस, ये कर दो वो कर दो, तो देखने में ये आसान लगता है, लेकिन आसान होता नहीं है। क्योंकि अगर हमें कोई कह दिया जाए ना, कोई सर आके सही एक्सपीरियंस वाली बात बताऊँ, कोई सर आके कह देना अचानक से कि आज क्विज दो, ओह क्विज, ये क्या बात कर दी, इतने हम मजलूम, इतने हम ज़्यादा, वो हमारे ऊपर इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर, हम तो बहुत मजलूम हैं, ठीक है। तो वो सरप्राइज़ क्विज नहीं कभी दे हुआ, कभी भी नहीं। तो ये जो काम है ना, ये करने वाले काम तो ये हमें देखने में सिर्फ आसान लगते हैं, लेकिन जब करने पड़ते हैं ना तब नहीं होते। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करूँ, यहाँ पे डाइवर्जेंस अप्लाई करूँ, तो ये उनकी एक क्रिएटिविटी थी या उनका एक सोचने का अंदाज था। अच्छा, तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो अब हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को लेना है। तो हमारे पास डाइवर्जेंस डॉट जे है प्लस पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी। तो हमारे पास इस डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू आ जाएगी माइनस पार्शियल ऑफ पार्शियल टी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये वैल्यू आ गई डाइवर्जेंस ऑफ जे की। अब हमने क्या करना है, इस डाइवर्जेंस ऑफ जे की वैल्यू को पुट कर देना उठा के इस इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, यहाँ पे हमने पुट कर देना। जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू जो है ना, ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू है ना, इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये साथ आ गया जे प्राइम। तो हमारे पास क्या हो गया जी, माइनस पार्शियल पी नहीं है, रो है रो ओवर पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम लेकर जाएंगे इस माइनस को प्लस करने के लिए दूसरी साइड पे, तो हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी और यहाँ पे हमारा केस क्या हो गया, सोल्व हो गया। यानी कि हमने प्रूव कर दिया 0 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि हमारा जो क्या है, एक मसला था स्टेडी करंट वाला और नॉन स्टेडी करंट वाला, वो सोल्व हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं
चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सरफेस है, यार बड़ा ही गंद बच गया यहाँ पे, सफाई निस्फ़े ईमान है, सफाई रखनी चाहिए। बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अब हम इस तरह कोई एक सरफेस ले लें, ठीक है, ये रैंडम सी कोई सरफेस आ गई, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं और वो वेरी कर रही हैं, टाइम वेरिएंट है। तो हमारा मानना है कि जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, वेरी हो रहा हो, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है कि फ्लक्स भी वेरी कर रहा होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्लक्स होगा। तो हमने बात की है क्योंकि कैपेसिटर की, तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान जो हमारा फ्लक्स होगा हम उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गॉस लॉ। तो हम गॉस लॉ से थोड़ी सी मदद लेंगे, उसको कहेंगे अंकल गॉस हमें थोड़ा सा अपना ये काम यूज़ करने दें जो आपने किया, ठीक है। उन्होंने हमें इजाज़त दे दी। अच्छा चलो हम करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज़ इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हमने रो की यहाँ से वैल्यू निकालनी हो तो एप्सिलॉन नॉट हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, इधर रो की जगह पे। तो जैसे रो धो के नहीं, आराम से प्यार से। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा, जैसे ही हमने रो की जगह पे वैल्यू को पुट करना है तो हमारे पास क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे प्राइम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी, डाइवर्जेंस ऑफ ई यहाँ कर्ल ई, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ क्या ऑब्जर्व करने वाली बात आ रही है, देखें। जैसे ही हमने अंकल गॉस की इक्वेशन ली तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई हमारे पास एक बड़े मज़े का कुछ रिज़ल्ट आ गया। वो रिज़ल्ट क्या आया कि भी हम ऊपर यही तो मसला, यही तो रोना रोते आए हैं कि भी ज़ीरो नॉट इक्वल टू उसके आ रहा था, कुछ उसकी वैल्यू आ रही थी, वो स्टेडी करंट के लिए रहे थे, म्यू नॉट जे इस तरह का कुछ करके आ रहा था, ऐसे ना था। तो वो जे क्या था, वो स्टेडी करंट के लिए था। अब स्टेडी करंट से हम आ गए हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखें, अब हमारे पास ये जो जे प्राइम है, ये क्योंकि करंट है, ठीक है, हमारे करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट आ गया, पार्शियल और पार्शियल टी। तो ये देखें हमारे पास कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही हमारा ये पार्शियल, ठीक है, ये जो हमारा डेरिवेटिव है अंदर अप्लाई होगा तो हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करने लग जाएगा। तो हमारी वेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एप्लीकेशंस होंगी उसके लिए ये हमारा रिजल्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। तो हमारी ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएंट है, चेंज कर रहा है। देखें ना, चेंज करने से मुराद ये है कि अगर कोई फ़ैन है तो अब हम फ़ैन हमेशा एक ही स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे तो नहीं रखते ना, ठीक है। तो हमारी उसकी स्पीड जो है वो फ़ैन की चेंज होती रहती है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है जी, कैपेसिटर। और इसके अलावा हमारी इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं जो कि उस पर कैपेसिटर पे वर्क करती हैं। अब कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए जैसे वो चार्ज को स्टोर करता है वहाँ से फ़ौरन रिलीज़ भी कर देता है। तो इसी तरह वो वर्क कर रहा होता है अल्टरनेटिंग करंट पे। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि अब हम ऐसी डिवाइसेस बनाने के काबिल हो गए थे, उस वक्त की बात है, अब नहीं, उस वक्त की बात है कि हम ऐसी डिवाइसेस बनाने के काबिल हो गए थे कि भाई हमारा जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे वेरी कर सकता है। तो अब हमने क्या करना है, इस ये अबव इक्वेशन को, ये हमारे पास ये जो जे प्राइम की वैल्यू आ गई, हमने इसको पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। ये देखें, जो जैसे हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा यानी कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, ठीक है जी। ये जे हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्शन करंट को और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट को। तो ये जो है हमारे पास करेक्टेड फॉर्म है ऑफ एम्पेयर्स लॉ की, जो कि अंकल मैक्सवेल ने हमें दी। तो करेक्टेड फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ ये है हमारे पास, और बिफोर करेक्शन ऑफ एम्पेयर्स लॉ हमारे पास जो वैल्यू थी वो कुछ इस तरह की आती थी, ठीक है। ये हमारे जो जे है वो स्टेडी करंट के लिए। तो अगर हम बात करें मज़ीद आगे, एज मैंशन इन इसमें डेफिनेशन के मुताबिक क्या है जैसे कि डेफिनेशन में यानी कि हमारा जो क्लोज पाथ का इंटीग्रल होगा वो बराबर होगा म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। बेसिकली आई सी की जो वैल्यू है ना वो जे है,
या जे की वैल्यू आई सी है, और आई डी जो है ना हमारे पास कंडक्शन करंट, ये हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से मुराद, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि भी कोई भी सरफेस है वो किसी भी शेप में हो सकती है, वो ओवल, सर्कल, रेक्टेंगल, राउंड शेप, वो कुछ भी हो सकता है। कोई स्ट्रिप है तो उसके अंदर अगर वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहाँ पे फ्लक्स भी वेरी करेगा। तो फ्लक्स वेरी करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो अब कंडक्शन करंट को और डिस्प्लेसमेंट करंट को हम इससे समझ लेते हैं। देखें कंडक्शन से क्या मुराद हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट से क्या मुराद है। कंडक्शन से मुराद वो करंट है कि भी वो जो वायर से गुजर के आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक समझ लेते हैं। कंसीडर करें हमारे पास जी एक ये कैपेसिटर है। ठीक है, अब कैपेसिटर की दो वायर्स इधर हैं और दो इधर हैं, दो वायर्स ये हैं। ठीक है, अब ये वायर्स हैं अटैच हैं विद एनी एक्सटर्नल सोर्स जो कि करंट दे रही हैं इस कैपेसिटर को। तो अब यहाँ से जो करंट आएगा ये क्या करेगा, इसके अंदर से करंट को इंड्यूस करेगा। ठीक है, इसके अंदर से करंट को इंड्यूस करवाएगा तो उस करंट को हम कहेंगे कंडक्शन करंट, यानी कि जो कि हमारे इस बॉडी के अंदर के चार्जेस को कंडक्ट करवा रहा है, वो हमारे पास कंडक्शन करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हमारे पास होगा कि भी वो जो अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया कंडक्शन करंट। अब हम अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो वो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम वैसे जनरली देखें डिस्प्लेसमेंट को अगर हम जनरली देखें तो उसका क्या मतलब हो रहा है कि भी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे ही हमारे उस कंडक्शन करंट के वेरी होने से उसके चेंज, उसके अंदर जो चेंज आ रहा होगा, वेरी क्या हो रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो पास हो रही है ना यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही है ना वो वेरी कर रही हैं। तो इनके वेरी होने से क्या होगा कि हमारा उसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम कंडक्शन करंट कहेंगे। तो ये हमारे पास कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट था। तो यहाँ तक हमारे जो 3 पॉइंट्स है वो कवर हो चुके हैं। मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें तो इसकी जो कन्फर्मेशन कैसे हुई, लाइक अब कोई भी थ्योरी होती है उसकी कन्फर्मेशन लाजमी होती है। बगैर कन्फर्मेशन क्या क्या होता है कि हमारा कोई भी टॉपिक या कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट वो काबिल कबूल नहीं होता। तो ये जो उसने अंकल मैक्सवेल ने, चाचू ने यहाँ पे अपना जो वर्क रिप्रेजेंट किया था, तो उसकी जो रियल कंफर्मेशन थी वो हार्ट्स ने एक्सपेरिमेंट में दी थी अपने। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे वर्क किया था, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम पे काम करते हुए काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की थी। तो उसने हमें बताया कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि इस तरह फिनोमेना जो है वो चेंज हो रहा हो तो हमारे पास ये सारी चीज़ें अक्कर होती हैं। अच्छा, मैक्सवेल ने क्या किया, कॉल्ड हिज एक्स्ट्रा टर्म द डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल ने क्या कहा था, अपने इस एक्स्ट्रा टर्म को उसने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा था। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। ठीक है, इसके ऊपर ये एरो आएगा। तो अगर हम बात करें मज़ीद कि भी हमारे पास जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, अगर हम उनको मज़ीद करीब ले आएँ, ठीक है, इफ़ द कैपेसिटर प्लेट आर वेरी क्लोज टुगेदर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यानी कि पहले हम बात कर रहे थे सिर्फ दूर या नॉर्मल रेंज में, अब हम बात करें कि अगर हम उनको पास ले आएँ, बहुत ज़्यादा पास ले आएँ, तो हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास इस तरह का कुछ एक सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्यू जो चार्ज है ये हमारे पास ये उसका एरिया है, तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन के आ जाएगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑन द प्लेट एंड ए इज इट्स एरिया, दस बिटवीन द प्लेट्स के दरमियान हमारे पास जो उसका चार्ज आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, तो हमारे पास पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है जी, डी क्यू ओवर डी टी। अब ये देखें हमारे पास डी क्यू ओवर डी टी आ गया। पहले हम पार्शियल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया डी, क्योंकि हम बात करते हैं कि भी हमारे पास पार्शियल वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमने बहुत ही एक किसी भी सरफेस के छोटे टुकड़े को ऑब्जर्व करना हो। छोटे टुकड़े से मुराद ये है कि भी अब देखें ना, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं।
अब 1 सेकंड के अंदर उसके पता नहीं कितने के पार्ट्स होते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि इतने मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, ठीक है, तो फेम्टो सेकेंड, तो हमारे पास डिफरेंट उसके आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन है। तो इसी तरह जब हम बहुत छोटे टुकड़े की बात करें ना किसी भी एक सरफेस के इतने के, तो हम वहाँ पे पार्शियल ले लेते हैं। तो अगर हम ओवरऑल दी सरफेस की बात करें तो हमारे पास वो डी आ जाता होता है डिफरेंशिएशन में। तो हमारे पास इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम इसी की इंटीग्रल फॉर्म ले लें तो इंटीग्रल फॉर्म हमें बता रही है कि भी अगर हम एक इंटीग्रल अप्लाई करें इसी इक्वेशन के ऊपर, अच्छा, तो अगर हम इस पे इंटीग्रल अप्लाई करें तो इंटीग्रल अप्लाई करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ होगा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, यानी कि हमारा जो पाथ है वो इनक्लोज है, ठीक है। तो हमारा पाथ वो इनक्लोज है प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और हमारा जो इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी अप्लाई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई होने से मुराद ये है कि हमारा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे हमने लिया डी ए से मुराद ये है कि हमारा जो ये अप्लाई हो रहा है इंटीग्रल ये ओवर दी सरफेस है, यानी कि ये हमारा पूरा क्या कहते हैं एक सिस्टम है, इसके ये पूरी सरफेस के ऊपर हम जो अप्लाई करें वो हमारा क्या है, ये पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। तो अब यहाँ पे हमने जैसे कि देखा कि उन्होंने ये आपके सामने जो एक पिक्चर है, इफ़ वी चूज़ ए फ्लैट सरफेस, यानी कि अगर हम क्या करें एक फ्लैट सरफेस चूज़ कर लें, अच्छा, तो अगर हम फ्लैट सरफेस चूज़ कर लें तो हमारे पास क्या होगा, ई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेकिन और ई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और हमारा आई इनक्लोज इज इक्वल टू आई आ जाएगा। यानी कि हमारा ई जो है वो 0 हो गया और आई जो है वो इनक्लोज इज इक्वल टू आई। अच्छा, अब हम आपके पास ये जो सामने शो हो रही है एक पिक्चर, जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर हम लें फ्लैट सरफेस, फॉर फ्लैट सरफेस की बात हो रही है, फ्लैट सरफेस मुराद है सीधी, तो हमारा ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और आई इनक्लोज इज इक्वल टू आई, यानी कि जो आई इनक्लोज है, इनक्लोज से मुराद है कि उस सरफेस के ऊपर हमारा जो ये देखो, इनक्लोज से मुराद है कि भाई अब हमने ये फ्लैट सरफेस ली है, ठीक है, ये फ्लैट इस तरह भी हो सकती है, ये इस तरह भी हो सकती है, और ये इस तरह भी हो सकती है, और ये हमारे पास इस तरह भी हो सकती है, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह भी हो सकती है। तो अब इसके ऊपर जो चार्ज इनक्लोज है, यानी कि वो इसी सरफेस के अंदर घूमता फिरता रहेगा। इफ़ ठीक है, ऑन दी अदर हैंड वी यूज़ द बैलून शेप सरफेस, अगर हम बैलून शेप सरफेस लें, जैसे कि हमने अभी अपने इस लेक्चर में बैलून शेप कंसिडर की थी, तो हमारा आई इनक्लोज इज इक्वल 0 होगा, यानी कि आई जो इनक्लोज होगा ना वो 0 हो जाएगा, बट लेकिन हमारा जो पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी है डॉट डी ए इज इक्वल टू आई ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमारा जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। सो वी गेट द सेम आंसर फॉर आइदर सरफेस, यानी कि हमने कंसीडर ये आंसर ले लिया कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन कोई भी सरफेस आ जाए, जैसे कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि भाई इंपीरियल लूप किसी भी तरह की लूप हो सकती है, वो स्पेसिफाइड लूप नहीं है कि वो सिर्फ ये ओवल होगी, सर्कल होगी। अब आइदर सरफेस, जो इन द फर्स्ट केस इट कम्स फ्रॉम द कंडक्शन करंट एंड इन द सेकंड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि क्या है कि कोई भी हम ले लें सरफेस, शो इन द फर्स्ट केस, हमारे फर्स्ट में क्या होगा, क्या था कि भी ये हमारे पास कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की सूरत में हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाता होता है। तो आई होप कि आपको समझने में आसानी होगी और आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो नहीं समझ आए तो आप इसको बार बार देखें, इसको नोट करें, उसको समझने की कोशिश करें और बुक से ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न करें। तो आज के लिए मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।